12 मई 2022 को ह्यूमन हिस्ट्री में ब्लैक होल की दूसरी इमेज हमारे सामने आई। यह ह्यूमन हिस्ट्री में खींची गई ब्लैक होल की दूसरी इमेज है। इस इमेज में आप हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए को देख सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट्स, जिसमें हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल भी शामिल है, वह सभी इसी सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए को ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसमें हमारे सन को इसका एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 225 से 250 मिलियन ईयर्स का समय लग जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए सजिटेरियस ए की तस्वीर लेना काफी मुश्किल भरा था। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज ली। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले सजिटेरियस ए के बजाय M87 ब्लैक होल की तस्वीर क्यों ली, जबकि वो हमारी पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर मौजूद है। 2019 में ब्लैक होल की एक ब्लर इमेज सामने आई। यह ह्यूमन हिस्ट्री में खींची गई ब्लैक होल की पहली इमेज थी। इमेज में मौजूद ब्लैक होल का नाम M87 ब्लैक होल है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 54 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मैसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। पर इस इमेज पर कई सवाल उठाए गए। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जब हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए मौजूद है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, तो हमने हमारी पृथ्वी से करीब 53 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद M87 ब्लैक होल की पहली इमेज क्यों ली। उस समय एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा इसके कई कारण दिए गए। इनमें सबसे बड़ा कारण ये था कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए ब्लैक होल इतना बड़ा नहीं है कि उसकी साफ इमेज ली जा सके, जबकि मैसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद M87 ब्लैक होल सजिटेरियस ए से करीब 1500 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण इसकी इमेज लेना सजिटेरियस ए के मुकाबले ज्यादा आसान है। और यही कारण था कि पहले वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की इमेज लेने के बजाय हमसे 53 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद M87 ब्लैक होल की तस्वीर को पहले लेना सही समझा। पर अभी कुछ समय पहले 12 मई 2022 को वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की एक और तस्वीर जारी की। ये हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर थी, जो दिखने में चाहे इतनी अट्रैक्टिव ना हो, पर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह एक खुशी का पल है, क्योंकि हम पहली बार अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को देख पा रहे हैं, जिसकी कल्पना कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने की थी, जिस पर शुरुआत में तो किसी वैज्ञानिक ने यकीन नहीं किया। पर जब अब हम इनकी तस्वीर ले पा रहे हैं, तो ये प्रूफ हो चुका है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल के बारे में बताई गई सभी बातें लगभग सच हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉमर्स ने सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज को कैसे लिया। पहले तो हमें समझना होगा कि हम ब्लैक होल की इमेज को लेते ही नहीं हैं, क्योंकि ब्लैक होल को तो देखा ही नहीं जा सकता, जिसका कारण ये है कि ब्लैक होल अपने अंदर से कोई भी लाइट बाहर नहीं आने देता। हम केवल इसके इवेंट हॉराइजन को ही देख सकते हैं, जहां पर बड़े बड़े धूल और गैस के बादल लगातार ब्लैक होल को बहुत ही तेजी से ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इवेंट हॉराइजन के पास मौजूद इन धूल और गैस के बादलों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उनमें मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एटम्स आपस में फ्रिक्शन के कारण उनमें लाइट एंड हीट एनर्जी निकलने लगती है, और इनसे निकलने वाली रेडियो वेव्स को हमारे टेलीस्कोप देख पाते हैं। वैसे सच में तो हम ब्लैक होल से आने वाली लाइट को भी नहीं देख पाते, क्योंकि हम इंसान लाइट के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं, जिसे विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। पर ब्लैक होल से जो विजुअल लाइट आती भी है, वो भी पृथ्वी और उस ब्लैक होल के बीच में मौजूद कई स्टारडस्ट, स्टार्स और प्लैनेट्स से टकराने के चलते पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में वैज्ञानिक उस लाइट को कैप्चर नहीं करते, बल्कि ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। यह रेडियो सिग्नल्स आसानी से पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, पर इन्हें कैप्चर करना भी कोई साधारण बात नहीं है। किसी ब्लैक होल की रियल इमेज लेने के लिए हमें एक पृथ्वी के आकार के टेलीस्कोप की आवश्यकता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम इंसान इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम पृथ्वी के आकार जितना कोई टेलीस्कोप बना सकें। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक तरकीब लगाई
और पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर मौजूद करीब 6 बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क बनाया। इस टेलीस्कोप को इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप का नाम दिया गया। इसी टेलीस्कोप की मदद से हमने 2019 में ह्यूमन हिस्ट्री की पहली M87 ब्लैक होल की तस्वीर ली थी और अब 2022 में ली गई सजिटेरियस ए की इमेज भी इवेंट हॉराइजन के द्वारा ही ली गई है। वैज्ञानिकों के लिए सजिटेरियस ए की तस्वीर लेना काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि सजिटेरियस ए के चारों ओर काफी तेजी से स्टार्स एंड ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट देखी जाती है, जिसके कारण इसके पृथ्वी तक आने वाले रेडियो सिग्नल्स में काफी ज्यादा वेरिएशन पैदा होती है। यही कारण है कि इतनी एडवांस रेडियो टेलीस्कोप और सुपर कंप्यूटर के प्रयोग के बावजूद हम सजिटेरियस ए ब्लैक होल की ब्लर इमेज ही ले पाए हैं। सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इस इमेज की डेटा को प्रोसेस करने में 5 साल लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा सजिटेरियस ए ब्लैक होल इमेज के लिए इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप ने रेडियो सिग्नल्स का डेटा 2017 में ही ले लिया था। यानी हमारे पास 2017 से ही इस इमेज का सारा डेटा मौजूद था, पर यह डेटा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि इसे प्रोसेस कर पाना किसी नॉर्मल कंप्यूटर के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए इस डेटा को कई सारे बड़े सुपर कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया। इसके बावजूद इन सुपर कंप्यूटर्स को भी सजिटेरियस ए ब्लैक होल के रेडियो सिग्नल्स के इस डेटा को प्रोसेस करने में करीब 5 साल का समय लग गया, जिसके बाद हमें ह्यूमन हिस्ट्री की दूसरी ब्लैक होल इमेज मिली। सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज लेना M87 ब्लैक होल की इमेज लेने से ज्यादा मुश्किल क्यों था? हमारी अपनी गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए हमसे केवल 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, जबकि हम इंसानों द्वारा 2019 में ब्लैक होल की ली गई पहली इमेज M87 सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी, जो हमसे करीब 53 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज को लेना ज्यादा आसान होना चाहिए M87 की तुलना में, क्योंकि सजिटेरियस ए हमारी पृथ्वी के काफी करीब है। पर ये चीजें जितनी आसान लगती हैं उतनी है नहीं। सजिटेरियस ए ब्लैक होल हमारे सन से करीब 40 लाख गुना ज्यादा मैसिव है, जो हम इंसानों के लिए तो काफी ज्यादा बड़ा है, पर यह यूनिवर्स के आकार के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जिसके कारण ये हमारी पृथ्वी से देखने पर एक बहुत ही छोटे से धब्बे की तरह लगता है। और समस्या सिर्फ इसके छोटे आकार की ही नहीं है, बल्कि इसके छोटे आकार के कारण इसके आसपास के यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स, डस्ट, प्लैनेट्स इसके चारों ओर काफी तेजी से ऑर्बिट करते हैं, जिसके कारण इसकी इमेज लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बेशक सजिटेरियस ए और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है, पर इनके बीच काफी ज्यादा मात्रा में ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो सजिटेरियस ए से आने वाली लाइट और यहाँ तक कि रेडियो सिग्नल्स को भी पृथ्वी तक सही से नहीं पहुंचने देते। यही कारण है कि इसकी इमेज लेना काफी ज्यादा मुश्किल रहा, और यही कारण था कि वैज्ञानिकों ने शुरुआत में इसकी इमेज के बजाय M87 ब्लैक होल की इमेज को लेना चूज किया था, क्योंकि M87 ब्लैक होल चाहे हमारी पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर मौजूद हो, पर इसका साइज सजिटेरियस ए की तुलना में करीब 1500 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा इसके बड़े आकार के कारण इसके चारों ओर घूम रहे ऑब्जेक्ट्स को भी इसका एक ऑर्बिट पूरा करने में काफी ज्यादा लंबा समय लगता है, जिसके कारण इससे पृथ्वी तक आने वाले रेडियो सिग्नल्स ज्यादा यूनिवर्सल गैसों के बादलों और ऑब्जेक्ट्स से होकर नहीं गुजरते, और इसकी ज्यादा से ज्यादा रेडियो वेव्स पृथ्वी के इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप तक पहुंच पाती है। और यही कारण है कि सबसे पहले M87 ब्लैक होल की इमेज ली गई। और यह कंपैरिजन आप सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज और M87 ब्लैक होल इमेज में भी देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को एक साइड में रखकर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज से 3 साल पहले ली गई M87 ब्लैक होल की पहली इमेज आज 2022 में ली गई सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा साफ है, और सजिटेरियस ए ब्लैक होल की इमेज काफी ज्यादा ब्लर है। ब्लैक होल की ये इमेजेस आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे सही करती हैं? वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है और लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। पर उस समय ज्यादातर वैज्ञानिकों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे पास उस समय इन्हें देखने के लिए न तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी और न ही कोई प्रूफ। इसलिए उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद जब स्टीफन हॉकिंग ने भी ब्लैक होल के यूनिवर्स में होने की बात कही, तब लोगों ने इस बात को सीरियसली लेना शुरू किया। पर उस समय हम ब्लैक होल को
मैथमेटिकली तो प्रूव कर सकते थे, पर हम यूनिवर्स में इन्हें देख नहीं सकते थे। इसलिए उस समय भी बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स इनकी मौजूदगी पर सवाल उठाते थे। पर 2019 में ब्लैक होल की ली गई पहली इमेज ने अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को सही साबित कर दिया और सजिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीर ने हमें अपनी गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल की भी तस्वीर दिखा दी। अब वैज्ञानिकों के पास ये सबूत है कि लगभग यूनिवर्स में मौजूद सभी गैलेक्सीज के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जो उस गैलेक्सी में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने चारों ओर ऑर्बिट में घुमाता रहता है। क्या हमारी पृथ्वी को सजिटेरियस ए ब्लैक होल से खतरा है? तो हम आपको बता दें कि इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सजिटेरियस ए ब्लैक होल और हमारी पृथ्वी के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन को पार नहीं करता, तब तक ब्लैक होल की ग्रेविटी उसी तरह काम करती है जैसे किसी स्टार की ग्रेविटी किसी प्लैनेट पर करती है। और यही कारण है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सजिटेरियस ए ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स लगातार ऑर्बिट करते रहते हैं। यानी किसी गैलेक्सी के लिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल उसी तरह से है जैसे किसी सोलर सिस्टम में मौजूद कोई स्टार। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।